ਮਾੜੇ ਜਦੋਂ हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो इस साल हमने मार्च के महीने में काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव रेनफॉल देखी थी, जिसकी वजह से खड़ी फसलों का, खासकर कि गेहूं का काफ़ी नुकसान हुआ है। तो भारत के कई जगह जहां पे वीट ज़्यादा होते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे इसका खासा इफेक्ट पड़ा है। इसका जो रीज़न था वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस थे। सो हम स्टार्ट करेंगे वाया न्यूज़। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस किसे कहते हैं पहले में से समझेंगे। एक्सेसिव रेन का इफेक्ट क्या पड़ा है वीट प्रोडक्शन पे। उसके बाद वीट के बारे में कुछ की पॉइंट्स हम देखेंगे, कैसे उगता है, क्या चीज़ें हैं। देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ वीट क्रॉप इन इंडिया। मेजरली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। देन विल बी सॉल्विंग आवर टुडेज प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन विच विल बी बेस्ड अराउंड दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट बाय न्यूज़। यूजुअली हाई टेम्परेचर इन द February दिस ईयर इट वाज ऑब्जर्व्ड, और कई जगह बहुत हैवी विंड्स, हेल, स्टॉर्म्स मार्च के महीने में आए थे। और ये कंट्री के जो की ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश एंड ऑल, यहां पर जो वीट ग्रोइंग फार्मर्स हैं, इन पे सबसे ज्यादा आफत आई थी। इसका जो ड्रॉप आएगा दैट वुड बी इन द यील्ड आउटपुट एंड द क्वालिटी ऑफ द वीट। नाउ व्हाट आर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। मेडिटेरियन सी अराउंड से वहां लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। वार्म मॉइस्ट एयर ओशन की तरफ मूव करती है, वेपर राइज करता है, राइज करने के बाद ये कंडेंस करता है, कंडेंसेशन के बाद हीट निकलेगी, उस हीट से अगेन वो एयर और ऊपर राइज होती है। देन वो ट्रेवल करती है इंडिया की तरफ, और इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में रेन कराती है, जैसे कि वो प्री मानसून टाइम, जैसे कि अभी मार्च में हुआ, या फिर वो विंटर सीजन में रेन होती है। सो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस स्टॉर्म्स हैं जो ओरिजिनेट करते हैं कैस्पियन या मेडिटेरेनियन सी में, और ये नॉन मानसून रेनफॉल लाते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहा जाता है, जो कि मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट करते हैं। ये एक लो प्रेशर का एरिया है दैट ब्रिंग्स सडन शावर्स, स्नो ला सकता है, फॉग एंड ऑल इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। इट अराइव्स विद रेन एंड स्नो इन पाकिस्तान एंड नॉर्दर्न इंडिया। सो मॉइस्चर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कैरी करते हैं, ये जनरली मेडिटेरेनियन सी या फिर अटलांटिक ओशन से उठाकर लाते हैं इंडिया में। ये विंटर और प्री मानसून रेन लेके आते हैं, जैसे कि अभी आई है। बस इस बार की रेन 40% ज्यादा थी एवरेज से, एंड ये इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रबी क्रॉप इन द नॉर्दर्न सबकॉन्टिनेंट। बट इस बार काफी अति हो गया, सो अति सर्वत्र वर्जित वाली बात है। नाउ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर नॉट ऑलवेज harbingers of the good weathers. Sometimes they can bring floods, flash floods, landslide, dust storms, hailstorms, cold waves, which can kill people. It can destroy infrastructure, and it can impact the livelihoods of that area. What has been the effect of this excessive rain? So, Indian Meteorological Department has stated that widespread rain and the stormy winds, एंड द स्पीड वॉज अराउंड 40 to 50 किलोमीटर्स पर आवर। इन्होंने कंट्री के की वीट ग्रोइंग स्टेट्स हैं, इनमें मार्च में इनका काफी इफेक्ट पड़ा है, एंड दिस वॉज ड्यू टू द रिपीटेड वेस्टर्न स्टॉर्म्स। रेन एंड विंड आर नॉट रिगार्डेड एज फेवरेबल साइंस फॉर द क्रॉप हेल्थ, एंड स्पेशली जबकि उसका राइपनिंग और हार्वेस्टिंग का टाइम हो, और इस टाइम पे अगर खेतों में वाटर लॉगिंग हो जाए तो इससे खेतों को और नुकसान होता है। नाउ देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ क्रॉप फ्लैटनिंग इन द फील्ड्स। पूरी की पूरी खड़ी फसल बर्बाद हो गई है किसानों की कई जगह, एज वेल एज वाटर लॉजिंग कई जगह देखी गई है फील्ड्स में, जिसकी वजह से क्रॉप का काफी नुकसान हुआ है। रेडी टू हार्वेस्ट जो क्रॉप थी, जो एकदम मार्च के महीने में ये कटना ही होता है, अकॉर्डिंग टू द IMD स्टैटिस्टिक्स, कंसिडरेबल सरप्लस रेनफॉल विच वॉज एवरेज 40% मोर देन एवरेज, इट वॉज ऑब्टेन्ड इन न्यूमरस स्टेट्स बिटवीन March 1st एंड April 9। इंपैक्ट क्या पड़ेगा इसका वीट के आउटपुट पर? तो अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, जो रीसेंट अनटाइमली रेन्स हैं, इसकी वजह से इंडिया का जो वीट प्रोडक्शन है इस ईयर 2022-23 में, इट्स लाइकली टू बी अराउंड 102.9 मिलियन टन्स, विच इज लेस देन द यूनियन गवर्नमेंट का जो एस्टिमेट था वो 112 मिलियन टन्स था। अब इसका प्राइस और फूड ग्रेन सिक्योरिटी पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ है तो देर आर चांसेस कि प्राइसेस में हाइक हो, और वीट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे बिस्किट, ब्रेड एंड ऑल, इनका भी डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस बढ़ सकता है। प्लस ये एक फूड ग्रेन इनसिक्योरिटी भी क्रिएट कर सकता है। वीट के जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज अगर हैं,
तो दीज आर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ पार्ट, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड ऑल, दीज आर सम जहां थोड़ा सा कम होता है। अभी हम और आगे इसको देखेंगे। वीट एक इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप है, या इसको विंटर क्रॉप कहेंगे, जो कि लेट अक्टूबर टू दिसंबर लगाया जाता है। अब आप सोचिए कि लेट अक्टूबर और दिसंबर में एवरेज टेम्परेचर कितना रहेगा। सो इट इज अराउंड 10 to 50 डिग्री सेल्सियस विच इज द सोइंग पीरियड। और ये जनरली मिड मार्च के टाइम पे राइप हो जाता है, और नॉर्मली जो इसको हार्वेस्ट करना शुरू होता है वो एंड ऑफ मार्च तक है। तो राइपनिंग एंड हार्वेस्टिंग का जो टेम्परेचर होगा वो लगभग इस समय 21 to 20 डिग्री सेल्सियस एवरेज होता है। सो फ्रॉम हियर यू कैन जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स। रेनफॉल इसको चाहिए होती है 75 to 100 सेंटीमीटर। नाउ सॉइल टाइप चाहिए फर्टाइल, लोमी, क्ले सॉइल, जैसे गंगा सुतलित प्लेन्स एंड ब्लैक सॉइल रीजन जो डेकन का है। सक्सेस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इट कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप्स, एंड स्पेशली वीट की ग्रोथ में काफी ज्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन का हाथ रहा है। कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वीट कल्टीवेशन के लिए, जैसे मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एमएसपी वगैरह, ये सारी चीजें। अब शेयर ऑफ की स्टेट्स इन इंडियाज वीट आउटपुट हम देख लेते हैं। दिस इज द प्रोडक्शन इन 2022, 23 के एक्सपीरियंस के लिए यूज आ सकता है। यूपी में 32% सबसे ज्यादा, देन इट वाज पंजाब, देन मध्य प्रदेश, देन राजस्थान। सो दीज आर द स्टेट्स। यहाँ महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी, बिहार में भी, यहाँ हिमाचल और उत्तराखंड में भी इनका प्रोडक्शन होता है, मेजरली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्रेन क्रॉप है वर्ल्ड का, एंड ये प्राइमरी फूड क्रॉप है। इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में सबसे ज्यादा गेहूं का या आटे का ही इस्तेमाल होता है इस रीजन में। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द व्हीट, एंड ये ग्लोबल प्रोडक्शन का अराउंड 14% है। बट मैक्सिमम जो हम यूज करते हैं वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। एवरी ईयर अगर एवरेज देखें तो 110 मिलियन टन हम व्हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसका केवल लेस देन 1% ही हम एक्सपोर्ट करते हैं। मैक्सिमम हम इसका अपने लिए ही इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कॉज रेनफॉल इन द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स ड्यूरिंग विंटर। मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड हरियाणा, केरला एंड कर्नाटका। You can type the answer in the comment section there. I'll let you know if it's correct or not. Second question is that the rabi crops which are sown in which months? Winter crops. March to April, June to July, October to November, or January to February. This was all about today's video and session, and thank you and have a nice day and stay tuned with the